नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एकमात्र टेस्ट जो आपको रियल मॉक का फील दिलाएगा वो हमारा टेस्ट है। हम मिनिमम 3 क्वेश्चन जानबूझ के गलत डालते हैं। 3 तो मिनिमम है, 8 9 10 भी हो सकता है। ऑप्शन हम जानबूझ के ऐसा डालेंगे आपके लिए कि आपके पास आंसर आपको समझ में नहीं है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रेसिडेंट थे? ए बी सी डी। ए में WC बनर्जी, बी में पटेल, सी में सुभाष और डी में ऑल ऑफ द एबव। आप ऑल ऑफ द एबव मार्क के आएंगे, आपको लगेगा कि डी इसका आंसर होगा, लेकिन हम बोलेंगे ए। लेकिन कहीं भी हम क्वेश्चन आपको लिख के नहीं देंगे कि कौन इसमें सबसे पहला। हमने क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं है, हम कहीं फर्स्ट वर्ड नहीं यूज करेंगे। हम क्वेश्चन में डाल देंगे कि कौन सी विमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। ऑप्शन में एनी बेसेंट भी होगा, सरोजिनी नायडू भी। अब वो हम एग्जाम के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों में से कौन। अगर हमारा मन एनी बेसेंट पे होगा तो हम बोल देंगे फिर से कि फर्स्ट। हमने तो आपको समझना चाहिए था फर्स्ट इसमें होगा। उसके अलावा हमारा ट्रांसलेशन भी बहुत रैंडम होता है। हम 10-15 ट्रांसलेशन हिंदी में गलती करते हैं, 10-15 इंग्लिश में गलती करते हैं, और बाद में हम ये बोल देते हैं कि इंग्लिश वाला तुम हिंदी पढ़ ले। जो भी मेरा कंप्लेन लेके आता है कि सर ट्रांसलेशन में इशू है, तो मैं बोल देता हूँ कि भैया इंग्लिश वाला तुमको इशू हो रहा है तो हिंदी का वर्जन देख लो, और हिंदी वालों को बोल देता हूँ कि इंग्लिश वर्जन देख लो। भाई दोनों में पैरिटी तो चाहिए ना, दोनों में समानता चाहिए। अब हिंदी वाले बोलते हैं सर इंग्लिश आती ही होती तो हम क्यों हिंदी मीडियम चूज करते। तो फिर उसको मैं समझाता हूँ यही तो मेरा टेक्निक है। प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ तुम्हारा इंग्लिश भी तो स्ट्रांग करवाना है। सो साथ में हम जानबूझ के हमने ये ऑप्शन डाल रखा है कि अगर ट्रांसलेशन में इशू हो तो आप जाके हमारा ये इंग्लिश वर्जन देखिए। इंग्लिश नहीं आती है तो साइड में पैरेलली आप इंग्लिश की भी कोचिंग लेना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा हम लोग अपने प्रीलिम्स एग्जाम में इस मॉक टेस्ट में, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम बोला जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी छोड़ के मैं हर चीज हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसा ऑब्जेक्टिविटी में से एक पिछले टेस्ट में अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने ए डाल रखा है, एक पेपर में हम ऑब्जेक्टिविटी छोड़ के सब कुछ मेंटेन करते हैं। अगर पिछले टेस्ट मैंने पूछा कि दिल्ली कैपिटल कब शिफ्ट किया गया था, आपने आंसर 1911 दिया तो हम 1912 बोलेंगे। हम बोलेंगे एक्चुअल ट्रांसफर 1912 से स्टार्ट हुआ था। सो आप सब याद कर लेंगे कि मैं तो 1912 आंसर मारता हूं। फिर 5 टेस्ट के बाद में फिर से ही क्वेश्चन पूछूंगा, आप 1912 मारेंगे, मैं इस बार 1911 मारूंगा। सो वो मेरे अपने लॉजिक्स हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि आपको कैसे ट्रेन किया जाए। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछूंगा जिसके लिए आपको कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ कॉमन सेंस भी तो चेक करना है। सो उसके लिए आई विल चेक, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा कि जैसे शोले मूवी में था ना वो बसंती तुम्हारा नाम क्या, समथिंग लाइक दैट, कि पंचवर्षीय योजना कितने सालों की होती है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और उसमें भी 15-20% बच्चे गलती कर बैठते हैं। सोचिए हमारे एजुकेशन सिस्टम किस हद तक जा चुका है। इसके अलावा हम लोग वही एनसीईआरटी से अपना आंसर जस्टिफाई करा देंगे, और वही एनसीईआरटी दोबारा मेरे पास लेके आएंगे कि सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए, उसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। और हम अपना आंसर जस्टिफाई कराने के लिए ब्रह्मांड की कोई भी किताब, कहीं से कोई नाम हम नहीं सुना होगा, वो किताब भी लाके आपको दिखा सकते हैं। और हमारे पास पूरा पर एक एक्सपर्ट टीम है जो सभी क्वेश्चंस के आंसर को इवेलुएट करती है। और ये टीम काफी मतलब इन्होंने डायरेक्टली पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, इन्होंने साधना के दम पे सभी विषय का नॉलेज ज्ञान प्राप्त किया है। सो वर्षों के तक हिमालय में जाके साधना वर्क करने के बाद उन्हें डायरेक्ट इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी चीज का डायरेक्ट नॉलेज है। सो वो एक्सपर्ट कमिटी पे फिर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है। सो वो एक्सपर्ट कमिटी हमारा आंसर फ्रेम करती है। अगर उनको आप चैलेंज करना चाहते हैं तो खैर वो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। एक बार उनका जो फाइनल हो जाता है, वो किसी भी तरह से वो अकाट्य है। सो ये प्रॉपर हम एक ऐसा सेटअप बना के बैठे हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे इसमें टेस्ट ने पकड़ करने के बाद। आपको हमेशा
और हाँ, हमारे टेस्ट में आपको टॉप करने के लिए नंबर नहीं लाना है, आपको हमारे टेस्ट में टॉप करने के लिए सिर्फ पता कर लेना है कि इस बार के टेस्ट में कौन से 5 क्वेश्चन गलत हैं, वो कौन से 5 क्वेश्चन गलत हैं जो जानबूझ से गलत क्वेश्चन डाले गए हैं। और आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि 2035 में निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भले ही साल 2025 हो। सो आपको दूरदर्शिता भी आपके अंदर होनी चाहिए। यू शुड हैव अ विजनरी माइंडसेट। अब दूर तक सोच पाए कि हाँ 2035 में क्या राजनीतिक समीकरण हो सकता है। हम जनगणना वगैरह भी करवा देंगे हमारा जब मन करता है। और हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तब अपने हिसाब से उनको आगे पीछे कर लेते हैं कि हाँ उनको कैसे। सो ये ओवरऑल हमने एक ऐसा टेस्ट सीरीज प्लान किया है जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए। इस वजह से यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है और उस क्वेश्चन का यूपीएससी ने गलत जवाब दिया। उनका कहना है कि नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे बजट पेश होता है। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कि चैलेंजिंग डायनामिक्स में, इस सच बदलते पैटर्न में, एक ऐसा पैटर्न जो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है, जो राष्ट्र के सबसे बड़े एग्जामिनेशन बॉडी है उसके अंतर्गत में इस तरह की गलतियां देखने को मिल रही हैं। सो हमारा टेस्ट सीरीज सबसे यूनिक है, एक ऐसा यूनिक टेस्ट सीरीज जहां पे आपको रैंक के नंबर का रैंक नहीं मिलता, आपको गलत क्वेश्चन ढूंढ लेना है, आपको ट्रांसलेशन में देख लेना है कहाँ ट्रांसलेशन में गलती है, सही है। अगर हिंदी में तो इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में तो हिंदी देख लीजिए। सिलेबस, कोर सिलेबस पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हिंदी नहीं आती अच्छी तो हिंदी जाके कोई कोचिंग करें और हिंदी वाले इंग्लिश की कोचिंग करें, क्योंकि ट्रांसलेशन भी समझना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको कॉमन सेंस की प्रैक्टिस कीजिए। कई प्रश्न मैं आपको ऐसे दूंगा जहां पे आपको कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, मैं गलत क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में समझना है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, और जो ऑप्शन मैं इस तरह दूंगा आपको लगेगा कि इसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन मैं ए बोलूंगा। जहां आपको ए लगेगा मैं ऑल ऑफ द अबव बोलूंगा। तो वो समझना है आपको कि मैं किस वाले में क्या बोलूंगा, और अल्टीमेटली आपको अपने अंदर धैर्य, पेशेंस भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेरी एक्सपर्ट कमेटी जो बोलेगी उसके अगेंस्ट विद्रोह नहीं करना है। वो जो बोले वो मान्य है, फिर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं। सो होप आपको ऐसा अच्छा लगे तो हमारा टेस्ट से ज्वाइन करें। इट्स अ जोक, वी डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन कोरिलेट। थैंक यू।